प्यारे बच्चों, सभी को प्यार भरी राम राम। अगले पार्ट में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। इस पार्ट में हम आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। तो आपको पता है, बिना समय को वेस्ट किए हुए हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। और इस पार्ट में हम कर क्या रहे हैं ये आपको पता ही है। किसी भी टेट, यहाँ पे काफ़ी टेट के एग्जाम लिखे हुए हैं, एच टेट है, सी टेट है, रीट यानी राजस्थान टेट है, और भी टेट जो आसपास स्टेट्स हैं, बिहार है, यूपी है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, इन सभी स्टेट्स के जो टेट के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, लेवल 2 हो, लेवल 1 हो, लेवल 2 में थोड़े से अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं जो हम लेवल 2 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जैसे ये जो अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये कौन सा है, ये आपका एच टेट का पेपर है। क्या है? एच टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आगे जो वीडियोस आएंगी, आगे जो लेक्चर्स आएंगे, उसमें हम राजस्थान के, सी टेट के, ठीक है, हिमाचल के, बिहार के, ये सभी के लिए हम पेपर्स लेके आएंगे। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशन के लिए ना कहीं पे जाने की ज़रूरत है, ना कहीं पे परेशान होने की ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर यानी कि चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, ठीक है, डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। ऐसा नहीं कि आपको आंसर की प्रोवाइड करा दी जाए। तो बिना समय को वेस्ट किए हुए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। 125 की पावर माइनस क्या है, 2/3 है। माइनस क्या है, 2/3। मुझे स्क्रीन में शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, तो एक बार देख लेते, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। हाँ, अब शायद थोड़ा सा ठीक है, साइड में आ रहा है। अभी करो एक बार। अब शायद, हाँ ठीक है, अब बेहतर है, ठीक है, अब बेहतर है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन ने, मतलब मैं एक दिन क्लास में करा रहा था ऐसा क्वेश्चन, तो एक बच्चे ने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि उस दिन एहसास हुआ कि ये सबको पता होना ज़रूरी है। तो इसमें एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। पहले इसको हटा देते हैं, ठीक है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज क्या दे रखी है आपको, माइनस की पावर दे रखी है। क्या दे रखी है? माइनस की पावर। जब आप 125 इसकी पावर क्या दे रखी है, -2/3 है। जब आप इस माइनस को हटाएंगे तो ये 1/125 बन जाता है, 1/125 बन जाता है। और यहीं पे वो क्वेश्चन रेज हुआ, यहीं से वो क्वेश्चन निकला कि जब हमने इस माइनस की पावर में से, जब इस माइनस को रिमूव किया, जब इस माइनस को क्या किया, हमने हटाया या रिमूव किया, तो ये नंबर फ्रैक्शन में कैसे आ गया, ये नंबर फ्रैक्शन में क्यों आया। 2 मिनट का समय लगेगा, मैं 2 मिनट का समय लेके आपको एक बार इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं। एक ऐसे नंबर के साथ एक्सप्लेन करेंगे जिसकी वैल्यूज आप सभी को पता है। आपको 2 की पावर पता होंगी, 2 की पावर पता होंगी। थोड़ा सा एक नंबर ले लेते हैं, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 कितना होता है। इसका मतलब 2 को कितनी बार गुना किया, 4 बार गुना किया। और बेसिक से ले चलते हैं, और बेसिक से चलेंगे तो हमें शायद चीजें और आसानी से क्लियर हो जाएगी। अब 2 को 4 बार गुना करोगे, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 कितना आया, 16 आया। क्लियर? इससे एक पावर कम की तरफ चले, यानी अगर मैं 2 की पावर 3 लिखूं तो 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी आती है, 8 आती है। अगर 2 की पावर 2 करूं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी आती है, 4 आती है। अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा ये सब हमें पता है, आप मुद्दे की बात पे आइए। भाई आपको पता है, लेकिन आप चीजों को ऑब्जर्व नहीं करते, आप चीजों को ध्यान से देखते नहीं। अब अगर ध्यान से देखें, जैसे जैसे आपने पावर घटाई, आप 4 से 3 आए और 3 से पावर 2 पे आए, तो क्या किया, पहले आपका आंसर कितना था, 16। जब आपने एक पावर माइनस की तो आपने देखा यहाँ पे आपने क्या किया, 2 से डिवाइड किया है। और पावर 3 से जब आप पावर 2 पे गए तो फिर भी आपने क्या किया, 2 से डिवाइड किया। अगर आप इससे और आगे जाएंगे तो भी आप यही प्रक्रिया दोहराएंगे, यानी कि
अगर 2 की पावर 1 करेंगे तो आप फिर 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 से डिवाइड करने पे क्या आएगा? 2 आएगा। क्लियर? और पीछे चलते हैं, 1 से ऊपर क्या आता है? 2 की पावर 0 आएगी। क्या आएगी? 2 की पावर 0 आएगी। और जब इसको फिर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। यहां से एक बात और पता चली, एक बात और क्या पता चली हमें, कि जब हमने 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। आंसर क्या आ गया? 1 आ गया हमारे पास। और क्या पता चला? किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो वो नंबर की वैल्यू क्या होती है? 1 होती। क्या होती है? 1 होती। अब अगर इससे ऊपर और जाएंगे, इससे ऊपर और जाएंगे तो क्या आएगा? 2 की पावर क्या आएगी? -1, क्योंकि 0 से पहले ऊपर क्या आता है? 2 की पावर -1 आती है। और फिर 1 के लिए क्या करेंगे आप? फिर 2 से डिवाइड करेंगे। जब 1 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या बना देगा? 1/2 बना देगा। क्या बना देगा? 1/2 बना देगा। इसीलिए जब माइनस में पावर होती है उसको हटाने के लिए आप क्या करते हैं? ये पावर किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रैक्शन में हो जाती है। उसका मीनिंग ही ये होता है कि वो किस में है? वो फ्रैक्शन में। यहां तक बात क्लियर है आपको? ठीक है, तो अब क्या करते हैं, बारी बारी से इसको कर लेते हैं। पहले आप 1/3 करेंगे, यानी कि क्यूब रूट करेंगे। इसका क्यूब रूट करेंगे तो क्या बनेगा? 1/5 बनेगा। इसका क्या करना आपको? स्क्वायर करना है। 1/5 का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा? 1/25 आएगा। क्या आएगा? 1/25 आएगा। ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे जब भी आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उससे रिलेटेड जो बेसिक चीजें, जो बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन दी, इसमें कोई मंत्र नहीं पढ़ने, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। 9 माइनस है, बस इतना सा कर्म करना। आप 85 को दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। आप इसको 17/2 भी लिख सकते हैं और 85/10 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने देसी तरीके से देखें 8.5 है, यानी कि 17 का आधा है, तो आप 17/2 भी इसको लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे? 6/10 लिखेंगे। और ये क्या है? डिवाइड बाय 5। डिवाइड बाय 5 का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई 1/5 लिख सकते हैं। प्लस में क्या है? 1 है। प्लस में क्या है? 1 है। अब जो नंबर कटते हैं उनको काट दो, जो नहीं कटते उनको छोड़ दो। तो 2 से कट रहा है कितनी बार? 3 बार। यहां तक बात क्लियर है? तो क्या आएगा? 9 माइनस में 17 थी, 51 अपॉन में क्या है अभी? 50, और ये क्या है? प्लस में 1। क्या है? 1। क्लियर है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो 9 + 1 क्या आएगा? 10 आएगा, सीधा सीधा। 5 इसको काट के देख लो, डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? डिवाइड करना भी एक बार 50 को 51 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? पहले तो आएगा 1, पहले तो क्या आएगा? 1। ठीक है, फिर रिमाइंडर 1 बचा, डेसिमल उतारा, नहीं बच गया, फिर ये किया, फिर एक और 0 आएगी, फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? एक बार देखना भी, एक बार इसको डिवाइड करके देखो क्या आएगा। हो गया भाई? क्या आया? क्या आ रहा है? 1.02 आएगा। क्या आएगा? 1.02 आता। और ये क्या है? +1 है। जीभ कट गई थी भाई। ठीक है, ऐड कर लेते हैं। 9 + 1 क्या आएगा? 10, माइनस में क्या आएगा? 1.02 आएगा। 1.02 आएगा। 10 में से 1 गया तो 9 आएगा, सीधा सीधा। उससे और ज्यादा करना तो क्या आएगा? 8.98 आएगा। 8.98 आपके ऑप्शन में है? बिल्कुल है, 8.98 आएगा। क्या आएगा? 8.98 आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड वैल्यू ऑफ कोई नंबर, उसकी पावर, डिवाइड नंबर, उसकी पावर, मल्टीप्लाई नंबर, उसकी पावर। खास बात क्या है क्वेश्चन में? खास बात ये है कि सभी नंबर्स का जो बेस है वो क्या है? सेम है। बेस है वो क्या है? सेम है। तो आपको पता है जब बेस सेम होता है और वो डिवाइड होती तो क्या हो जाती है? पावर माइनस हो जाती है, और मल्टीप्लाई तो वो पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? अभी 5 की पावर 5/3
माइनस में क्या आएगा 2/3, ठीक है। जब इसको करोगे तो क्या आएगा 3/3 आएगा, क्या आएगा भाई 3/3 यानी कि 1, यानी 5 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर -1। अब मल्टीप्लाई में तो ऐड हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस में क्या आएगा -1, जो कि क्या आता है 0। और किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका आंसर गलत हो सकता है। कैसे? जब यहाँ पे आएंगे बेस सेम है, पावर अलग है, तो हम क्या करते हैं पावर की कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं और हम देखते हैं +1 -1 क्या आ गया 0। जैसे 0 आता है हम ये बात भूल जाते हैं कि ये 0 क्या है, पावर है, नंबर नहीं है, क्या है, पावर है। जैसे ही 0 यहां पे आता है आपके ऑप्शन में 0 देर का आप टिक लगा के आगे चले जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको थोड़ा सा संयम रखना है, ये बात ध्यान रखिए। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप जो आंसर गलत निकालेंगे वो 99% चांस है कि आपको कहां मिलेगा, ऑप्शंस में पक्का मिलेगा। एग्जामिनर को सारा पता है आप क्या क्या गलतियां कर सकते हैं, ठीक है। वो सारी गलतियां वो खुद करके जो आंसर आता है वो कहां डालता है, जो सबसे ज्यादा चांसेस उसको डालेगा ऑप्शन ए में। कहां डालेगा, ऑप्शन ए में। आपने ज्यादातर देखा होगा, बहुत रेयर चांस आता है, रेयर चांस तो नहीं लेकिन कम चांसेस हैं कि ऑप्शन ए राइट आंसर आता है, ठीक है। तो ए यानी कि 0 आपका आंसर नहीं है, इसका मतलब है 5 की पावर 0। और अभी हमने देखा था किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। यहां तक बात क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है विच टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 78। भाई आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है, इसमें आपको निकालना है कि जो 78 है वो कौन सा पद। इसके लिए आपको क्या जरूरी है, इसके लिए आपको जरूरी है इसका फॉर्मूला पता होना। क्या जरूरी है, इसका फॉर्मूला पता होना जरूरी है। और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a, मैं लिख देता हूं nth टर्म। इस टर्म का क्या फॉर्मूला है, a + n-1 इंटू डी, ठीक है। जो टर्म है वो कितनी है, वो 78 है। ए की वैल्यू क्या है, ए यानी कि फर्स्ट टर्म, ए क्या है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 3 प्लस एन हमें पता ही नहीं कौन सी टर्म है, माइनस में 1, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, इसके बीच में डिफरेंस कितना है ये हमें देखना है। डी क्या है, हर दो लगातार टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा बराबर होगा। ये एपी की पहचान है। क्या पहचान है, आपने देखा 8-3 का डिफरेंस कितना आया 5, 13-8 का कितना डिफरेंस आया 5, 18-3 का डिफरेंस कितना आया 5। तो किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ये बात ध्यान रखना, कैसी टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव यानी कि लगातार टर्म्स जो हैं उन टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, बराबर आएगा। और उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। इसकी वैल्यू 5 है और ये हमें कितना दे रखा है 78 दे रखा है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना था, आप बस इसको खोल देना इक्वेशन को। यहाँ क्या बनेगा 5n-5 बनेगा जो कि 78 के बराबर है। 3 में से 5 जाएंगे -2 उधर जाके +2, तो 5n की वैल्यू क्या आ जाती है 80 और n की वैल्यू क्या आ जाती है 80/5। 80/5 करेंगे क्या आएगा 16, आपका आंसर आ जाता है। यानी कि जो 16th टर्म है वो क्या रही होगी 78 रही होगी। मैं फिर आपको बता देता हूं, हर लेक्चर में मैं आपको बताता हूं जितने भी फॉर्मूले हैं, खासकर एडवांस मैथ्स में, खासकर कहां पे एडवांस मैथ्स में, वो सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जैसे nth टर्म का फॉर्मूला a + n-1 इंटू डी है। अगर आपको ये नहीं पता तो आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है a/b + b/a = 1, a not equal to 0 and b is also not equal to 0, then you have to find the value of a³ + b³। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इक्वेट, मोड़ तरोड़ करना पड़ेगा। मोड़ तरोड़ कैसे करेंगे, देखो पहले ले लेते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे क्या बनेगा भी, a और b का एलसीएम क्या आएगा ab, b से डिवाइड करो क्या बना देगा ये a² + b² बना देगा। ये किसके बराबर दे रखा है, 1 के बराबर दे रखा है। यहाँ तक बात क्लियर है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है।
बिल्कुल दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, इसको थोड़ा सा और ठीक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से पता चला अगर ए बी को उधर लेके जाए तो क्या बना देगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को देखें, ये किसका फॉर्मूला है, ये स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस में 2ab का फॉर्मूला है, और ये किसके बराबर दे रखा है हमें, ab के बराबर दे रखा है। यहां तक बात क्लियर है। ab को एक साइड इकट्ठा कर लेते हैं तो क्या पता चला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस का 2ab उधर क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या बना देगा 3ab। अब कर लेते हैं इसका अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी जो कि कितनी आती है, √3ab। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखनी है कि भाई a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है, √3ab आई है। ये हम यूज करेंगे आगे, ये हम क्या करेंगे आगे यूज करेंगे, क्लियर है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्यूब, हमें क्या चाहिए क्यूब। इसीलिए आप स्क्वायर से सीधा क्यूब की तरफ नहीं जा सकते। अगर आपको क्यूब की तरफ जाना है तो आपको बेस वैल्यू पता होनी चाहिए, ए और बी की फॉर्म में जो हो उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए आप इसको सॉल्व करते करते कहां तक लेके आए, ए प्लस बी पे लेके आए। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड क्यूब कर देना, क्योंकि अगर आप क्यूब कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ए प्लस बी का होल क्यूब जब आप करेंगे, यानी कि मैं लिख देता हूं क्यूबिंग बोथ साइड, स्कूल में करते थे ना, सेम काम करना। क्यूबिंग बोथ साइड करो, क्या बना देगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, जो क्या बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहां तक बात क्लियर, ठीक है। और यहां पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसका क्यूब करोगे आप, इसका क्यूब करोगे क्या बनेगा, पहले तो बाहर आएगा 3ab। यहां पे दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, मैं नीचे लिख देता हूं। इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू आएगा 3ab √3ab। ये चीज आएगी। अब आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना, कैसे देखना, थोड़ा सा ध्यान से। बहुत सारी चीजें मैच हो रही है, आपको चाहिए वो क्या है, वो है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको चाहिए, यानी कि ये 3ab a प्लस बी आपके पास क्या है, एक्स्ट्रा है। लेकिन ध्यान रहे कि a प्लस बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो क्या हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं मैं 3ab, अगर a प्लस बी की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं √3ab, और ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या बनेगा 3ab √3ab यहाँ पहले से है, इसमें से माइनस करना है क्या, 3ab √3ab। अब ध्यान से देखें दोनों ही सेम है, और सेम नंबर में से सेम चीज माइनस होती तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे 0, आपका आंसर क्या आ जाता है 0 आ जाता है। तो आपको थोड़ी बहुत चीजें, कोई क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में ऐसे जो आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे। सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आते कि भाई आपको ट्रिक पता है, आपने डायरेक्ट चीज लगाई और यूं आपका आंसर आ गया। अगर ऐसा होता तो आपका एग्जाम 2-2.5 घंटे का नहीं होता, वो सिर्फ 1 घंटे का पेपर होता। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, पूरे 60 के 60 क्वेश्चन ऐसे नहीं होते कि आपने देखा और खटैक से आपने टिक लगा दिया आंसर आ गया, ऐसा नहीं है। कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जो आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब खटैक से टिक लगाने वाले क्वेश्चन आते हैं, ऐसे आते हैं। इसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स भी बनाई है, ठीक है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप जाके शॉर्ट्स चेक करना। वहां पे बहुत सारे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए हम। आप उस सीरीज को जरूर करिएगा आपके एग्जाम में जाने से पहले। वहां पे बताया है मैंने कि किसी भी नंबर का इंटीजर का जब क्या दे रखा हो, ऐसे अंडर रूट की फॉर्म में √2, ठीक है। एक तो क्या ये सारे नंबर क्या है, सेम है, सारे नंबर क्या है, सेम है। दूसरी बात क्या है, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, इनके बीच में प्लस या माइनस का साइन नहीं है। और तीसरी चीज क्या है, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक ऐसा साइन है, ये साइन किसका है, इन्फिनिटी तक का। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, अनंत तक, यानी कि ये सीरीज चलती जा रही है, खत्म नहीं हो रही। तो ऐसे केस में क्या है, इनफाइनाइट, क्या है ये
इनफाइनाइट तक जारी। ऐसे केस में जो नंबर आपको दिया है ये नंबर ही आपका आंसर होता है, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख ले, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो जो सीरीज में मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं वहां पे, उस सीरीज में मैंने ये सारे टाइप के क्वेश्चन कराए हैं कि अगर प्लस हो तो कैसे होगा, माइनस हो तो कैसे होगा, इन्फिनिटी ना हो तो कैसे होगा, वो सारी चीजें वहां पे मैंने बता रखी हैं, वो सारे क्वेश्चंस वहां पे मैंने करा रखे हैं। ठीक है, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन के लिंक से वहां पे जाके उसको देख लेना। ठीक है, ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल आपका पेपर में ऐसा क्वेश्चन ना आता हो, ऐसा क्वेश्चन ना आया हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 एंड पेरीमीटर इज दिस। अब क्वेश्चन देखने में बड़ा आसान है, बड़ा सहला है, लेकिन आपका थोड़ा सा समय खपा सकता है। समय कैसे खपा सकता है, उसने पेरीमीटर दिया है कितना 32, पेरीमीटर कितना दिया है 32, सम ऑफ टू साइड्स दे रखी हैं आपको, क्या दे रखी हैं, टू साइड्स दे रखी हैं, कितनी 11 + 8 कितना आएगा 19। तो आप यहाँ से थर्ड साइड निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, थर्ड साइड जो क्या आएगी 32 में से आपको माइनस करना है 19, कितना आएगा 30। यानी आपके पास तीनों साइड आ गई। जैसे ही तीनों साइड आती है तो आपको देखना है कहीं ये ट्रिपलेट तो नहीं है। तो नंबर क्या थे 8, 11 और 19, क्या है 8, 11 और 19, ये ट्रिपलेट नहीं है। अगर आपको चेक करना है, आपको नहीं पता, ट्रिपलेट याद नहीं है, लेकिन आपके पास तीनों साइड है, तब आपको चेक करना है। कैसे चेक करोगे आप दो छोटे नंबर ले लो। मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, बिल्कुल गलत लिख दिया। इसमें एक साइड 13 है, अभी 19 नहीं, कितनी है 13 है, कितनी है 13 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको छोटी वाली दो साइड लेनी है, बड़ी साइड नहीं लेनी। क्या लेनी है, छोटी वाली दो साइड लेनी है, और उनके यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस का स्क्वायर करना है। इसके यूनिट प्लेस का स्क्वायर क्या आएगा 64, उसका यूनिट प्लेस 4, इसका स्क्वायर 121, यानी यूनिट प्लेस क्या आएगा 1। इसको ऐड करके देखना, इसको क्या करके देखना, आप ऐड करके देखना क्या आता है 5। अगर ये इस थर्ड नंबर के स्क्वायर के यूनिट डिजिट का जो स्क्वायर है, यूनिट डिजिट 3 है, 3 का स्क्वायर क्या आता है 9, अगर ये इसके बराबर है तो ये ट्रिपलेट होगा, अन्यथा ये ट्रिपलेट नहीं है। अगर ये ट्रिपलेट होगा तो ये यूनिट डिजिट जो है ये क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी। जो इनका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे जब ऐड करके जो यूनिट डिजिट आएगी वो उसके यूनिट डिजिट के स्क्वायर के बराबर होगी। अगर एग्जामिनेशन में बाय चांस ऐसा ट्रिपलेट आ जाए जहां पे आपको लगे, आपको शक हो कि ये ट्रिपलेट है या नहीं है, और आपको ट्रिपलेट याद नहीं है, तब आप ऐसे कर सकते हैं। अगर ट्रिपलेट नहीं है तो आपको वही स्कूल वाला तरीका लगाना है जिसको हम हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी सेमी पेरीमीटर की। सेमी पेरीमीटर क्या आएगा 11 + 8 + 13 अपॉन में 2, यानी कि आप पेरीमीटर बाय 2, पेरीमीटर आपको दे भी रखा है कितना 32/2 करेंगे कितना आएगा 16, ये दे भी रखा था। आप सीधा भी कर सकते थे, 32/2 करते 16 आता। ठीक है, अब एरिया, अब फिर वही चीज आ गई। अब मैं आपको बार बार बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, आपको फॉर्मूले याद करने हैं। इस बात को ध्यान से सुन लो, क्या करने हैं, फॉर्मूले याद करने हैं। अगर फॉर्मूला नहीं आता कोई भी आपको नंबर नहीं दिलवा सकता। अब मैं भले ये कहूं कि भाई मैं आपको पढ़ा दूंगा, वो आपके एग्जाम में आ जाएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो आ गया, फॉर्मूला आपको आता ही नहीं, फॉर्मूला आपको आता ही नहीं, तो क्या आप क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं। ठीक है, तो जितनी मेहनत आपके टीचर आपके साथ कर रहे हैं उतनी ही मेहनत आपको खुद भी करनी पड़ेगी। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी नंबर नहीं दिलवा सकता। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, √s × s - a × s - b × में s - c, ये है आपका हीरोन्स फॉर्मूला। बात क्लियर है, समझ आ गई, ये आपको पता होना चाहिए। मैं जितने भी फॉर्मूले सामने आ रहे हैं मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनको ऐसे बॉक्स में कोट करके आपको दिखाऊं, ताकि अगर आप घर जाके सपोज करो आपका खुद का मन नहीं कर रहा, तो जब भी आप लेक्चर देख रहे, वीडियो देख रहे, उस टाइम पे इनको नोट जरूर कर लें,
नोट कर लेंगे तो आपको हो सकता है याद रह जाए। ठीक है, आपको वैल्यू पुट करनी है। s की वैल्यू क्या है 16 इंटू 16 माइनस ए 16 माइनस 11 करोगे कितना आएगा 5, 16 माइनस बी यानी 16 में से 8 गए तो 8, 16 माइनस 13 तो कितना आएगा 3। ठीक है, कोई पेयर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 2, ठीक है, इंटू में 5 इंटू में 8 इंटू में 3। पेयर कितने बन रहे हैं भाई, पेयर एक ही बन रहा है, 8 बार निकल रहा है, अंदर मल्टीप्लाई करना 5 गुना 2 10 गुना 3। आपका आंसर क्या जाता है 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, क्या है स्क्वायर सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ये बात भी ध्यान रखना, इसको पढ़ने का जो तरीका वो सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होता, क्या होता है स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। क्या होता है स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, क्योंकि आप टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट देने वाले हैं, हो सकता है किसी भी दिन आपसे ये चीजें पूछ सकता है वो। ठीक है, क्योंकि आप शिक्षक बनेंगे, आगे जाके शिक्षक बनेंगे तो आपको पढ़ाना है, तो आप सही तरीके से पढ़ा पाएंगे या नहीं, इसलिए ये चीज भी आपसे पूछी जा सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहते हैं बॉय ट्रेवल्स 24 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस, देन ही टर्न्स हिज लेफ्ट एंड कवर्स अनदर 10 किलोमीटर। एक बच्चा यहां से चला, वो ईस्ट की तरफ गया, कितना 24 किलोमीटर, इसके बाद वो लेफ्ट मुड़ा और कितना चला 10 किलोमीटर। उसने पूछा कि यहाँ से, इसके घर से, इसके होम से इसकी डेस्टिनेशन तक की जो डिस्प्लेसमेंट है, अब आपको ये टर्म भी पता होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि 10th तक सबके पास साइंस होती है, ठीक है, तो सबको ये बात पता होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट, SHO, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। कोई फर्क नहीं पड़ता ये किस गली से मुड़ा और कैसे मुड़ा और कहां गया, बस ये पता होना चाहिए यहां से चला, यहां पे पहुंचा, सीधी डिस्टेंस निकाल दी, और इसी को क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। आपको पता होगा या देख के पता भी लग रहा होगा कि यहाँ पे क्या बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पे क्या लगेगा, बहुत ज्यादा चांसेस नहीं 100% चांस है कि पाइथागोरस तो लगेगा, लेकिन जो नंबर दिए हैं वो एक ट्रिपलेट के नंबर हों, आपको याद हो, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो 24 और 10 तो शायद आपको ध्यान नहीं होगा, लेकिन अगर इसे काट के छोटी फॉर्म में करें 12 और 5, तो 12, 5 और 13 क्या है, एक ट्रिपलेट है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी नंबर आएगा वो क्या आएगा 13 का मल्टीपल आएगा। 13 का क्या आएगा मल्टीपल। इनमें से 13 का मल्टीपल कौन है, एक ही नंबर है 26, तो आपका आंसर क्या आएगा 26। क्लियर, तो ये बात भी ध्यान रखना भी, एग्जाम में जाने से पहले आपको कम से कम 10 पेयर ट्रिपलेट याद होने चाहिए, 10 पेयर ट्रिपलेट याद होने चाहिए। क्लियर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ज्योमेट्री से है। ठीक है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा क्वेश्चन पूरा, हाँ जी दिखाई दे रहा है। उसने कहा क्वाड्रिलेटरल है यानी कि चतुर्भुज है, जिसके एंगल्स की रेशो दे रखी है 3, 7, 6 एंड 4, तो पूछा ABCD है कैसा। भाई इसके लिए आपको पता होना जरूरी है, क्या पता होना जरूरी है, आपको ये पता होना जरूरी है कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग यानी कि इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360 होता है। कितना होता है 360 होता है। तो 3 रेशो, इन रेशो को ऐड करेंगे, 3 रेशो प्लस 7 रेशो प्लस 6 रेशो प्लस 4 रेशो, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए था 360। जब आप इनको ऐड करेंगे तो 20 रेशो आता है, और 20 रेशो की वैल्यू कितनी है 360। तो यहाँ से एक रेशो की वैल्यू बता सकते हैं कितनी आएगी 18। कितनी डिग्री आएगी 18 डिग्री आएगी। जब एक रेशो की वैल्यू पता चल गई तो आप बाकी सभी एंगल्स बता सकते हैं भी, इसकी वैल्यू पुट करके कि कितने आएंगे। यहाँ पे रेशियो की वैल्यू पुट करते जाना भी, 18 गुना 3, ये क्वाड्रिलेटरल बना ही लेते, ये क्वाड्रिलेटरल हमने बना ही लिया, ये तो मतलब एक फिगर बन गई। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल हम बना ही लेते वैसे ही, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये कहीं ऐसे है और ये ऐसे, मतलब अजीब सा बना लेते हैं, हमें नहीं पता कि ये कैसा है। ठीक है, तो ये A, ये B, ये C और ये D है।
ठीक है। ए है 3, 18 गुना 3 कितना आता अभी 54 यानी कि 54, ठीक है। बी कितना है 7R है, 18 सत्ते कितने होते हैं भाई, 18 सत्ते कितने होते हैं 126, क्लियर। उसके बाद 6R है, 18 छिके कितने होते हैं 108 और 18 गुना 4 कितने होते हैं 72। आपके पास चारों एंगल आ गए। अब ये चारों एंगल देख के क्या बता सकते हैं कि ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, कैसा चतुर्भुज है। आधे तो कहेंगे हमें क्या पता, एंगल हैं तो हैं, अब क्या करें, ठीक है। वहाँ पे लाइन एंड एंगल्स एक चैप्टर है, जब आप ज्योमेट्री पढ़ना शुरू करते हैं उसमें बताया गया, आपको क्या बताया गया है, आप ध्यान से देखें। 54 प्लस 126, 54 प्लस 126, जब आप इनको ऐड करते हैं, जब आप इनको क्या करते हैं ऐड करते हैं, क्या करते हैं आप ऐड करते हैं, तो क्या आता है 6 4 10, 1 5 2 7 1 8, 180 बनाना। सम कितना है 180, सम क्या है 180 है। इसका मीनिंग क्या है कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है पैरेलल है, कम से कम दो लाइन क्या है पैरेलल है। क्योंकि जब आप लाइन एंड एंगल्स पढ़ते हैं वहां पे आपको बताया जाता है जब भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन काटती है, जब भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन काटती है, एक ही तरफ के अंतःकोण इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये सेम काम आपके साथ यहाँ पे हुआ, ये 54 है, ये 126 है, ये 180 बनाता है। अगर ये पैरेलल हैं तो ये पेयर नहीं, इसके सामने वाला जो पेयर है वो भी कितना बनाएगा 180 बनाएगा। तो 72 प्लस 108 क्या बनाता है 180 बनाता है। क्यों? क्योंकि जब आप देखेंगे इन पैरेलल को अगर कोई और भी ट्रांसवर्स लाइन काटेगी, जरूरी थोड़ी एक ही काटे, कोई और भी ट्रांसवर्स लाइन काटेगी, उस केस में भी ये इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। कितना होगा 180 होगा। तो इसमें क्या है आपकी एक पेयर क्या है, एक पेयर क्या है पैरेलल है, और एक पेयर पैरेलल किस में होती है ट्रपीजियम में होती है। एक पेयर यानी कि दो लाइन पैरेलल है, बाकी दो लाइन का कोई भेद भेद नहीं। आपने ऐसी फिगर देखी होगी, आपकी बुक्स में ज़्यादातर ये फिगर मिलती है, ये ऐसी फिगर है, इसको हम क्या बोलते हैं ट्रपीजियम बोलते हैं या समलम चतुर्भुज बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी उन क्वेश्चंस में से है जो हर साल आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। और सिर्फ आपका टीचिंग एलिजिबिलिटी एग्जाम नहीं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन कभी ना कभी आपके एग्जाम में आया होगा, 100% आया होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। उसने आपको 4 फ्रैक्शन दिए हैं, 4 फ्रैक्शन देके आपसे पूछा कि भाई इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखिए। अगर सिंपल से फ्रैक्शन होते तो आप नॉर्मली डिवाइड करके निकाल लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नंबर्स कई ऐसे हैं कि वो डेसिमल में बहुत ही भयानक रूप ले लेते हैं और डिवाइड करना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, लिख लेना 1 बाय 1 स्टेप करके आप लिख लेना। आज के बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चन में यानी कि फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही और अवरोही क्रम में लिखने में आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी और ये क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। इसको स्टेप वाइज नोट कर लेना भी, जितने बच्चे देख रहे हैं कॉपी पेन उठा के स्टेप वाइज नोट कर लेना और इंपॉर्टेंट उसको बॉक्स में कर लेना, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, पहले इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 7/11। दूसरा कौन सा, कोई भी आप एक ले लो, सब आगे पीछे सेम है, ठीक है। यानी 8 दूसरा क्या है 13, तीसरा क्या है 11/15 और चौथा क्या दे रखा है 9/14, 9/14, क्लियर। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर के बीच का अंतर देखना है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो डिफरेंस कितना आ रहा है 4 आ रहा है, 7 4 क्या, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 5 आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 4 आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 5 आ रहा है। हो सकता है जब आपके सामने क्वेश्चन हो तो उसके अंदर डिफरेंस कुछ और हो, क्लियर।
थोड़ा पानी पी लो। हो सकता है आपके सामने डिफरेंस कुछ और हो, लेकिन नंबर आएंगे। क्लियर? अब आपको क्या करना है, डिफरेंस देखने भी 4 5 4 5 कुछ भी हो सकता है, 4 5 6 3 8 9 कुछ भी आ सकता है। आपको ये डिफरेंस बराबर करने हैं। अब 4 5 को बराबर करने के लिए क्या नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप? 4 5 से डिवाइड होने वाला नंबर है 20, यानी अगर आप इसको 20 बना देंगे तो आपकी बात बन जाएगी। 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 को गुना करना पड़ेगा किससे? 5 से। सेम काम आपको क्या करना है इसके न्यूमरेटर के साथ। अगर इसको 4 से गुना करोगे 20 बन जाएगा, इसको भी 4 से गुना कर दो। इसको 5 से गुना करोगे तो 20 बन जाएगा, इसको भी 5 से गुना कर दो। इसको 4 से गुना करने पे 20 बन जाएगा, इसको भी 4 से गुना कर दो। यानी जो जो कार्यक्रम आपने क्या किया इस डिफरेंस के साथ किया, सेम कार्यक्रम आपको रिपीट करना है किसके साथ? इनके न्यूमरेटर के साथ। बात समझ आ गई? सबसे पहले आपको क्या देखना है? डिफरेंस देखना है किसका? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, यानी अंश और हर का अंतर आपको देखना है। फिर उस अंतर को आपको क्या बनाना है? बराबर बनाना। जैसे यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, ये अलग अलग नंबर हैं, तो इनको बराबर करने के लिए क्या करेंगे आप? इनसे डिवाइड होने वाला कोई भी नंबर बना लेना। तो 4 और 5 से डिवाइड होने वाला सबसे आसान नंबर जो पता चलता है वो क्या है? वो 20 है। तो ये 20 कैसे बनेगा? 4 को 5 से गुना कर दोगे 20 बन जाएगा। जो कार्यक्रम आप इस डिफरेंस के साथ कर रहे हैं, सेम काम आपको न्यूमरेटर के साथ करना है। इस 4 को आपने 5 से गुना किया तो इसके न्यूमरेटर को भी 5 से गुना करोगे। क्लियर? अब इस आपने क्या किया? इस डिफरेंस को 4 से गुना किया 20 बनाने के लिए, इसके न्यूमरेटर को भी 4 से गुना करना है। बात समझ आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है? 7 गुना 5 कितना आएगा? अभी 35। यहाँ पे 8 गुना 4 कितना आएगा? 32। यहाँ पे 11 गुना 5 कितना आएगा? 55। और यहाँ पे 9 गुना 4 कितना आएगा? 36। अब ये नंबर जिस भी वैल्यू पे है, जिस भी वैल्यू पे है, यानी कि आपके सामने जो वैल्यू है ये एकदम रियल वैल्यू है। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग में जिस तरीके से आप रखना चाहे आप रख सकते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू अगर इसमें क्या है? 55 है, तो 55 देखना भी एक बार। 55 किसकी थी? 11/15 की, यानी कि ये सबसे बड़ा नंबर है। सबसे छोटी वैल्यू आपको यहाँ पे क्या दिख रही है? 32। ये किसकी थी? 8/13 की, यानी 8/13 क्या है? सबसे छोटा है। तो आपको बात समझ आ गई? यहां तक आपको बात क्लियर है? मैं फिर बता देता हूं एक बार। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको डिफरेंस देखना है। जो भी आप देख रहे हैं आप स्टेप वाइज इसको नोट कर सकते हैं, बहुत काम आएगी आपके एग्जाम में, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। प्रीवियस ईयर उठा के देखना, शायद क्या है ही नहीं, कोई साल नहीं जिस साल ऐसे क्वेश्चन आपसे ना पूछे गए हों। और यही नहीं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ठीक है, उसके अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है? एक और बात, जब भी आप इस क्वेश्चन को ढूंढेंगे आपको ये तरीका नहीं मिलेगा। बहुत रेयर चांस है कि आपको ये तरीका देखने को मिलेगा, अन्यथा जितनी भी बुक्स में आप देखेंगे आपको ये तरीका कहीं पे भी नहीं बताया गया। अगर आप क्वेश्चन के जब सॉल्यूशंस देखेंगे किसी भी बुक में, आपको सपोज करो ये क्वेश्चन मिल गया, आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे, आपको ये तरीका वहां पे कतई नहीं मिलेगा। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। क्लियर है बात? ठीक है। सबसे पहले क्या करना आपको? देखना डिफरेंस। स्टेप 1 पे क्या करना आपको? देखना डिफरेंस। उसके बाद उन सभी डिफरेंस को क्या करना है? सेम करना है। सेम करने के लिए आपने जो जो कार्यक्रम किया है, यानी जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई किया है, उसी नंबर से आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। फिर जो आपके आंसर आते हैं वो उसी सीक्वेंस में आते हैं, बड़े या छोटे के फॉर्म में। आप इसको जैसे रखना चाहें रख सकते हैं। अगर उसने क्या पूछा आपसे, क्वेश्चन में क्या पूछा है? असेंडिंग क्रम में, यानी कि आरोही, यानी कि बढ़ता क्रम। बढ़ते क्रम में सबसे छोटा आएगा पहले, यानी कि 32, उसके बाद 35, उसके बाद 36 और उसके बाद 55। ऐसा ही है। अब आपको देख लेना भाई, 32 की फ्रैक्शन क्या थी? 8/13। 35 की फ्रैक्शन क्या थी? 7/11। 36 की फ्रैक्शन क्या थी? 9/14। 55 की फ्रैक्शन क्या थी? 11/15। यही आपका आंसर है। आप देख लेना भी, किसी में है 8, 13, 7, 11, 9, 14, 11, 15,
सी, यानी थर्ड ऑप्शन आपका आंसर है। इन सभी क्वेश्चन जैसे जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं ना, जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, अगर आपको लगता है कि वो थोड़ा सा मुश्किल है, समझने में परेशानी हो रही है, आप उसको स्टेप वाइज आपके शब्दों में नोट कर लें। जरूरी नहीं कि जो मैंने आप लिखा आप एज इट इज कॉपी करें, एज इट इज कॉपी नहीं करनी, क्योंकि ये आपको अभी समझ आएगा। जब आप हफ्ते 10 दिन के बाद उसी सॉल्यूशन को देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो जो चीज आपको समझ नहीं आती आप उसको शब्दों की फॉर्म में लिखो, ठीक है, शब्दों की फॉर्म में। मैंने ये गुना इसीलिए किया, न्यूमरेटर से भी गुना करना है, आगे जो आंसर आया उसी फॉर्म में हमारे रियल नंबर होंगे। ये सारी चीजें आपको क्या करनी, शब्दों की फॉर्म में लिखनी है, ताकि आप कभी भी उसको देखें तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्लियर, बात समझ आ रही है यहां तक? ठीक है, ठीक है, यहां पे आज का एपिसोड समाप्त होता है, आज के क्वेश्चंस पूरे होते हैं। अगले एपिसोड में यानी कि अगले लेक्चर में, अगली क्लास में अपन और क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तब तक हर बार की तरह मैं आपको फिर से बता देता हूं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप कैसे जुड़ सकते हैं। आपको आपके फोन में, स्मार्टफोन में, जो कि बहुत स्मार्ट है, वाक्य में बहुत स्मार्ट है, ठीक है, उस स्मार्टफोन के अंदर प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर पे जाना है और एडू चाणक्य नाम से आपको ऐप डाउनलोड करनी है, ठीक है। ऐसा कुछ इंटरफेस या लोगो आपको दिखाई देगा, ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि और भी कोर्सेज या एप्स वहां पे हो सकती हैं। अगर आप iOS यूज करते हैं, iOS यानी अगर आप आईफोन या फिर विंडो में इसको चलाना चाहते हैं, तब आपको क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करनी है। ऐसा ये उसका लोगो है, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन कोड आपसे मांगता है, वो आपको यहाँ से डाल देना है। अगर इन सब के बाद भी आपको कोई परेशानी आ रही है तो जो स्क्रीन पे दिखाया गया नंबर है, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो, मैं लिख देता हूँ, नंबर है 9996406888। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इस माध्यम से आप आपकी अपनी सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाली जो एकेडमी है, यानी कि चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट CCI, उससे आप जुड़ सकते हैं, उसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं और आप अपना वहाँ से कोर्स ऐड कर सकते हैं। आप वहाँ से अपने कोर्सेज की तैयारी, पेपर की तैयारी, एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।